प्रिय दोस्तों, मैं आज उन छात्रों के बारे में बात करने जा रहा हूं जो छात्र अभी 10th क्लास पास किए हैं और वो ये सोच रहे हैं कि मुझे IIT या फिर नीट की तैयारी करनी है, यानी कि PMT की तैयारी करनी है। यदि YouTube देखने वालों में से आप हमारे दर्शक या तो शिक्षक हैं या तो स्टूडेंट खुद हों या तो फिर पेरेंट्स, आपको मैं ये कहूंगा कि यदि आप अपने बच्चे को IIT की तैयारी कराना चाहते हैं और अभी आपके बच्चे ने 10th क्लास का एग्जाम दिया है, रिजल्ट शायद अभी नहीं आए होंगे, तो आपको इसके लिए 2 साल का एक प्लानिंग बनाना होगा। वो प्लानिंग किस तरीके से होगा? क्योंकि IIT के लिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऊपर पकड़ बनाने की जरूरत होती है। तो जब तक आपके रिजल्ट नहीं डिक्लेयर होते हैं 10th के, तब तक आप +1 के मैथमेटिक्स की कोचिंग लेना शुरू कर दें। मैं वाटिका कोचिंग चैनल से श्री पारस कुमार सिंह बोल रहा हूं। एक्चुअली मैं खुद केमिस्ट्री का टीचर हूं। मैं +1, +2 IIT और नीट की कोचिंग देता हूं। मैं केमिस्ट्री टीच करता हूं। पिछले 27 सालों का जो मेरा अनुभव है, उस आधार पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो इन छुट्टियों में आप अपने बच्चों को, यदि आप खुद स्टूडेंट हैं तो आपसे मैं बात कर रहा हूं कि सबसे पहले आप मैथमेटिक्स की तैयारी करें और उस मैथमेटिक्स में सबसे पहले अलजेब्रा के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, AP, GP और उसके बाद परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल, लॉगरिथमिक सीरीज और एक्सपोनेंशियल सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर। जब इतने के ऊपर आपकी पकड़ हो जाए, तब जाकर के आप ट्रिग्नोमेट्री, ऐसे आपने ट्रिग्नोमेट्री भी 10th क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन +1 के ट्रिग्नोमेट्री को आप जरूर पढ़ें। जब मैथमेटिक्स का इतना पोर्शन आप तैयार कर लेते हैं, इसके ऊपर आपकी पूरी पकड़ हो जाती है, तब आप फिजिक्स पढ़ना शुरू कर सकते हैं। और फिजिक्स में जो सबसे पहले आपको टॉपिक पढ़ना चाहिए वो है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन के बाद वेक्टर एंड स्केलर, और उसके बाद आप मोशन पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन मोशन पढ़ने में हो सकता है कि आपको कुछ थोड़ी बहुत परेशानी आ जाए, इसलिए मोशन को पढ़ने से पहले आप 2-3 चैप्टर मैथमेटिक्स के एक बार दोबारा रिवाइज कर लें। एक तो ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, वेक्टर, और 2 चैप्टर में आपको ये कहूंगा कि आप अपने टीचर से कहकर, +2 का एक टॉपिक है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, जिसे कि इकट्ठे कैलकुलस भी कहा जाता है। तो थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी आप +1 में ही इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का ले लें, तभी आप यहां पर मोशन चैप्टर को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें भी
1D 2D एक्सेट्रा कई टॉपिक्स हैं। तो जब आपने मैथमेटिक्स और फिजिक्स के इतने चैप्टर तैयार कर लिए, फिजिक्स में आप वर्क एंड पावर, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, यहां तक आप जरूर पढ़ें। और जब मैथ और फिजिक्स के इतने टॉपिक आपके तैयार हो जाते हैं, उसके बाद आप केमिस्ट्री की कोचिंग शुरू करें, क्योंकि उससे पहले यदि आपने केमिस्ट्री की कोचिंग शुरू कर दिया तो पैसे और टाइम बर्बादी के अलावे आपके पास आपको कुछ भी नहीं लगेगा। केवल पैसे बर्बाद होंगे, टाइम खराब होंगे। हो सकता है कि जब ये पढ़ाई आपके समझ में ना आए तो आप अपने आप को ब्लेम नहीं करेंगे, आप उन टीचरों को ब्लेम करेंगे जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं। क्योंकि केमिस्ट्री को सबसे लास्ट में पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक आप मैथ नहीं पढ़ेंगे तो फिजिक्स समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि फिजिक्स मैथमेटिक्स का एक एप्लीकेशन है। और फिजिक्स और मैथमेटिक्स के ऊपर आपकी पकड़ नहीं होगी तो फिजिकल केमिस्ट्री आपके समझ में नहीं आएंगे। तो जब आप केमिस्ट्री की अब तैयारी कर रहे हैं तो केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना चाहिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद पीरियडिसिटी, कुछ एक बोर्ड में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स भी कहा जाता है, तो आप पीरियडिसिटी पढ़ें। पीरियडिसिटी के बाद केमिकल बॉन्डिंग, और ये 3 पढ़ने के बाद एक बार पीरियडिसिटी को दोबारा रिवाइज करें। और उसके बाद इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के 2 पार्ट हो जाते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम। और इतना पढ़ने के बाद बाकी जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के और सब टॉपिक्स हैं, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अब मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों को पढ़ें। खास करके अब मैं केमिस्ट्री के बारे में आपसे बात करूंगा। जब फिजिकल केमिस्ट्री आपका कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करें, और सबसे लास्ट में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस तरीके से +1 के सिलेबस को पढ़ें। फिर जब आप +2 में जाते हैं तो +2 में जाने के बाद एक बार फिर ये देखें कि +1 का कौन सा ऐसा टॉपिक वीक रह गया है किसी भी कारण से। तो बिफोर समर वेकेशन से पहले जब आप +2 में जाते हैं तो बिफोर समर वेकेशन आप +1 के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों के उन टॉपिक्स को तैयार कर लें ताकि कोई कमी न रह जाए। और उसके बाद अकॉर्डिंग टू सिलेबस आप +2 के तीनों सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, क्योंकि +1 पास होने के बाद +2 में आपके पास सिर्फ 1 ईयर का टाइम रहेगा। मार्च में एग्जाम होने के बाद फर्स्ट वीक अप्रैल में आपके IIT मेंस के पेपर होते हैं। तो मार्च की एग्जाम के बाद आपके पास टाइम नहीं बचता है कि आप उसे रिवाइज कर सके। तो ये तो मैंने उन बच्चों के लिए बताया जिनके पास 2 सालों का टाइम है, 2 इयर्स प्लान बना करके चल रहे हैं। अब मैं मेडिकल फील्ड के बच्चों के बारे में बताऊंगा जो नीट की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि जो मेडिकल के बच्चे होते हैं उनके पास मैथमेटिक्स नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं उन बच्चों को भी कहूंगा कि चाहे आपके पास मैथमेटिक्स हो या ना हो, लेकिन जब आपने 10th का एग्जाम दिया है तो जो जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, AP, GP, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल, लॉगरिथमिक सीरीज, एक्सपोनेंशियल सीरीज, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ट्रिग्नोमेट्री। इतने चैप्टर चाहे आप IIT के स्टूडेंट हो
या आप पीएमटी नीट की तैयारी कर रहे हो, इतने आपको तैयार करने ही होंगे, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री तो खैर नीट की जो तैयारी करते हैं उन्हें भी पढ़ना होता है, और जो आईआईटी की तैयारी करते हैं उन्हें भी पढ़ना होता है। इसलिए मैथमेटिक्स के इतने टॉपिक को हर एक स्टूडेंट्स को जरूर पढ़ लेना चाहिए। यदि आप कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हैं, आप आईआईटी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप नीट की तैयारी नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको इतने टॉपिक जरूर पढ़ लेने चाहिए, क्योंकि इसका आगे आपको बेनिफिट मिलेगा, जो कि अगले वीडियो में मैं अपलोड करके बताऊंगा। तो मैंने आपको ये बताया, यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, और यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें। तो फिर मैं आपको वो बताऊंगा कि जो +1 पास आउट है और अभी +2 में पढ़ रहे हैं, या तो फिर +2 पास आउट है और उन्होंने आईआईटी या पीएमटी के लिए ड्रॉप कर रखा है, तो ऐसे बच्चों को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। या फिर यदि आप क्रैश कोर्स कर रहे हैं तो क्रैश कोर्स वाले बच्चों के पास बहुत कम टाइम होता है, मुश्किल से 45 डेज का क्रैश कोर्स होता है। तो क्रैश कोर्स की तैयारी कंपटीशन के लिए किस तरीके से करेंगे वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो थैंक यू, जय हिंद। प्रिय दोस्तों, मैं आज उन छात्रों के बारे में बात करने जा रहा हूं जो छात्र अभी 10th क्लास पास किए हैं और वो ये सोच रहे हैं कि मुझे आईआईटी या फिर नीट की तैयारी करनी है, यानी कि पीएमटी की तैयारी करनी है। यदि YouTube देखने वालों में से आप हमारे दर्शक या तो शिक्षक हैं या तो स्टूडेंट खुद हों या तो फिर पेरेंट्स, आपको मैं ये कहूंगा कि यदि आप अपने बच्चे को आईआईटी की तैयारी कराना चाहते हैं और अभी आपके बच्चे ने 10th क्लास का एग्जाम दिया है, रिजल्ट शायद अभी नहीं आए होंगे, तो आपको इसके लिए 2 साल का एक प्लानिंग बनाना होगा। वो प्लानिंग किस तरीके से होगा, क्योंकि आईआईटी के लिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के ऊपर पकड़ बनाने की जरूरत होती है। तो जब तक आपके रिजल्ट नहीं डिक्लेयर होते हैं 10th के,